विष्णु जी के वाहक गरुड़ और नागों की उत्पत्ति के विषय में एक विशेष पौराणिक कथा है जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महर्षि कश्यप की वैसे तो 13 पत्नियां थीं, किंतु अपनी 2 पत्नियों से विनिता और कद्रु से उन्हें विशेष लगाव था। वह दोनों ही ऋषि की बहुत सेवा करती थी। एक दिन ऋषि ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों मुझे सभी से ज़्यादा प्रिय हो, इसलिए आज तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। कद्रु ने तुरंत बोला कि वह 1000 शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती है। विनिता ने भी मां बनने की इच्छा जताई, किंतु उसने कहा कि उसे केवल 2 पुत्र चाहिए जो इतने शक्तिशाली हों कि कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़े। महर्षि ने उन्हें बताया कि वह एक यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। महर्षि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद तप करने चले गए। इसके कुछ समय पश्चात कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने 2, और कुछ समय बाद कद्रु के अंडों में से अत्यंत शक्तिशाली और खूबसूरत नाग निकले। कद्रु ने विनिता को बुलाया और कहा, देखो कितने सुंदर बच्चे हैं। विनिता भी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और कद्रु को बधाई दी। कद्रु की संतानों को देखकर विनिता अपने दोनों पुत्रों को देखने के लिए अधीर हो गई। विनिता अपने दोनों अंडों के पास गई और एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर एक बच्चे का आधा विकसित शरीर देखकर वह भयभीत हो गई और दुख में पश्चाताप करने लगी। बालक पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया था और वह अपने अविकसित शरीर को देखकर क्रोध और दुख से भर गया। उसने अपनी माँ से क्रोध में बोला, अपनी अधीरता से आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस अपराध के लिए अपनी बहन कद्रु की ही दासी बनना पड़ेगा। विनिता बोली, पुत्र भूल तो मुझसे हो गई है, किंतु मुझे इसका दुख है। इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। पुत्र अपनी माता पर उस बालक को दया आ गई और वह उससे बोला कि दूसरे अंडे को मत फोड़ना, वह अपने समय पर परिपक्व होकर खुद ही फूट जाएगा। उसमें से जो शक्तिशाली पुत्र निकलेगा वही आपको दशा से मुक्त कराएगा। यह कहकर वह उड़ गया और एक पर्वत पर जाकर तप करने लगा। इस बालक का नाम अरुण था। अपने तप से वह शक्तिशाली हुआ और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। विनिता दूसरे अंडे को पकने का इंतजार करने लगी और समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम गरुड़ रखा गया। जैसे कि वरदान था कि गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली था, वह सभी नागों पर भारी था, जिसके परिणाम फलस्वरूप विनिता और कद्रु के संबंध भी खराब हो जा रहे थे। एक दिन विनिता और कद्रु भ्रमण पर निकले। कद्रु को दूर सागर के तट पर एक अश्व दिखाई दिया। वह उज्जवल रंग का चमक रहा था। कद्रु ने विनिता का ध्यान भी उस पर आकर्षित किया और कहा कि कितना सुंदर अश्व है, पूर्ण श्वेत, किंतु उसकी काली पूंछ उसकी शोभा बिगाड़ रही है। विनिता ने देखा और कहा कि नहीं कद्रु, ध्यान से देखो, उसकी पूंछ तो श्वेत है। कद्रु ने शर्त लगा दी कि यदि उसकी पूंछ श्वेत निकली तो वह विनिता की दासी बन जाएगी, और यदि पूंछ काली है तो विनिता उसकी दासी बनेगी। विश्वास से भरपूर विनिता ने हाँ कर दी और सुबह अश्व के निकट जाने पर निर्णय हुआ, किंतु कद्रु ने छल करते हुए अपने पुत्र से बोल दिया था कि रात्रि में तुम उस अश्व की पूंछ पे लिपट जाना, जिससे उसकी पूंछ काली ही लगेगी। और जब सुबह दोनों ने पास जाके देखा तो उसकी पूंछ काली ही नजर आई, और इस प्रकार अरुण का श्राप सत्य हो गया और कद्रु की दासी बन गई। माता को दासी बना हुआ देखकर गरुड़ को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माता से पूछा, क्या कोई उपाय है जिसमें आपको इस दास से मुक्त करा सकता हूँ? विनिता ने कहा, यदि कद्रु मुझे स्वयं अपने वचनों से मुक्त कर दे तो ही मैं इस बंधन से मुक्त हो सकती हूँ। गरुड़ अपनी माता की मुक्ति हेतु कद्रु के पास गया और उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप प्रसन्न होकर मेरी माँ को मुक्ति दे दें। कद्रु बोली, अवश्य, यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ तो मैं तुम्हारे माँ को मुक्त कर दूंगी। यह सुनकर गरुड़ प्रसन्न हो गया और कद्रु को बोला, आप निश्चित रहें, आपके पुत्रों के लिए अमृत मैं लाऊंगा। और गरुड़ अमृत का पता पूछने अपने पिता के पास चला गया और हाथ जोड़कर उसने पूछा, अमृत किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? ऋषि कश्यप ने बताया कि अमृत स्वर्ग के देवताओं की कड़ी निगरानी में रखा गया है, उससे वहां ले आना असंभव है, किंतु गरुड़ को विश्वास था कि वह अमृत ले आएगा। गरुड़ पिता के बताए हुए मार्ग पर स्वर्ग की गुप्त स्थान तक पहुंच गया जहां अमृत रखा हुआ था, और जैसे ही वह वहां पहुंचा उन्होंने देखा कि एक अमृत कलश के लिए महाकाया देवों और एक
चक्र का तगड़ा पहरा था, किंतु गरुड़ तनिक भी न डरे और विद्युत की गति की सारे पहरे तोड़कर अमृत कलश के पास पहुंच गए और कलश उठा लिया। सभी देवता चकित रह गए और उन्हें कोई असुर समझ मारने के लिए टूट पड़े, किंतु गरुड़ के मजबूत पंख और शक्तिशाली काया के बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उन पर सब पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने सभी को घायल कर दिया और कलश को लेकर पृथ्वी की ओर उड़ चले। सभी पहरेदार देव दौड़ दौड़कर इंद्र के पास गए और सूचना दी कि कोई शक्तिशाली असुर अमृत चुराकर भाग गया है। इंद्र ने जब यह सुना तो वह क्रोध से भरकर उसे मारने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर निकले। उन्हें गरुड़ तीव्र वेग से जाते हुए दिखाई गए और उन्हें पर अपना वज्र चला दिया। शक्तिशाली वज्र जिसके प्रहार से पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है, गरुड़ के विशाल पंख से टकराकर वापस इंद्र के पास आ गया। वह गरुड़ का एक पर भी गिरा नहीं सका। इंद्र समझ गए कि वह कोई साधारण पक्षी नहीं है बल्कि कोई दिव्य पक्षी है। जी, उन्होंने उससे मित्रता करने में ही समझदारी समझी और वह उसके पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर चले गए, जिससे गरुड़ से सहर्ष स्वीकार किया। इंद्र ने कहा, तुम यह अमृत पीकर कलश स्वर्ग में सुरक्षित रख दो, किंतु गरुड़ ने कहा कि वह इसे अपने लिए नहीं अपनी माता के लिए ले गए हैं। फिर गरुड़ ने इंद्र को सारी बात बताई। तब इंद्र गरुड़ से प्रसन्न हो गए। इंद्र ने कहा, तुम अवश्य अपनी माता को मुक्त करवाओगे, किंतु नागों को यह अमृत उपयोग न करने दो, क्योंकि इससे वह दुष्ट अमर हो जाएंगे और सृष्टि को कोहराम मचा देंगे। गरुड़ ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। इंद्र ने उसे बताया कि वह कलश को कद्रु को दे और कहे कि अमृत को ब्रह्म स्नान के बाद ही पीना, नहीं तो वह अमर नहीं करेगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया और अमृत को पाकर कद्रु से विनुता को मुक्त करा दिया। फिर कद्रु उस कलश को रखकर सोने चली गई और मौका पाकर इंद्र ने वह कलश वहां से उठा लिया। इस प्रकार नागों को अमृत नहीं मिल पाया और गरुड़ को उसकी मात्र भक्ति अमृत का मोह न होने के कारण भगवान विष्णु की सेवा में ले लिया और तभी से वह भगवान विष्णु के वाहक हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह अद्भुत और रोचक कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। थैंक यू।